वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 32 और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर लिस्ट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि लिस्ट ग्रुप यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे पास कोड है और ये है जी हमारे पास लिस्ट ग्रुप। ठीक है, अगर आपने इस तरह से किसी कोई आपके पास कंटेंट है, कोई लिस्ट आपने कोई क्रिएट करनी है तो इसको बोलते हैं लिस्ट ग्रुप। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह के जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे लिस्ट ग्रुप के अंदर ही अगर आपने चेक बॉक्सेस बनाने हो नीचे आरों में, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी पास क्लासेस हैं वो है जी लिस्ट ग्रुप आइटम, ये सारी आप यहाँ देख सकते हैं। तो बारी बारी अभी हम इनको सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ये जो है मैंने कोड जो मैंने आपको दिखाया था अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे लेना है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिया और इसके अंदर मैं लूँगा लिस्ट आइटम की। मैंने जितनी भी लिस्ट करनी है क्रिएट उतनी मैं यहाँ पे LI टैग लूँगा। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ लिस्ट 1, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 5 में बनाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया 2 का, इसको मैंने नाम दे दिया 3 का, इसको मैंने नाम दे दिया 4 का, इसको मैंने नाम दे दिया 5 का। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने CSS को यूज़ नहीं किया, बूटस्ट्रैप को, सिर्फ मैंने HTML के साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, अब जो हमारे पास पहली क्लास है वो है लिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसको मैं करूँगा यूज़। इसको मैंने कहाँ करना है यूज़? इसको मैंने करना है यूज़ UL टैग के अंदर। यहाँ मैंने क्लास ली और यहाँ पे मैंने क्या लिया? लिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया। यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये कुछ ऐसा बन गया। अब मैंने करना क्या है, जो हमारे पास है ना, जितनी भी हमारे पास लिस्ट आइटम है, सॉरी ये वाली सारी, इनके अंदर मैंने जाके लिखना है क्लास को, वो है लिस्ट ग्रुप आइटम। क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम, जितनी भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स होंगी उन सबको मैं क्लास दूंगा लिस्ट ग्रुप आइटम्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। लो जी, हमारी जो लिस्ट है वो बन गई है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर आ गया है, देखेंगे आप यहाँ पे ना। तो ये हमारी लिस्ट जो है हमारी बन चुकी है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2 क्लासेस को यूज किया है, लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम को। ठीक है, अब अगर आपने इसमें से किसी भी लिस्ट को दिखाना है एक्टिव स्टेट के अंदर, तो आप यहाँ पे ना क्लास यूज करेंगे एक्टिव, तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ये देखें। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं दिखाना, अगर मैं यहाँ से इसको कट करके हमारे थर्ड वाली लिस्ट पे डाल दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, ये अभी तक सिर्फ हमने बनाना सीखा है एक सिंपल लिस्ट को। इसमें होता बेसिकली ये है कि वो जितनी भी आपकी होती है लिस्ट, उसके साइडों पर बॉर्डर आ रहा होता है। ठीक है, ये मैंने एक्टिव के साथ आपको करना सिखाया। अच्छा, लाजम नहीं है कि आपने लिस्ट को क्रिएट करना है LI टैग के साथ, मतलब UL और अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम के साथ करना है। आप चाहें तो आप इनको एंकर टैग की हेल्प के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना फास्ट करके दिखा देता हूँ, बल्कि मैं करता क्या हूँ कि मैं इसी को कर लेता हूँ एडिट। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं ना, अब जो था ना हमारे पास UL टैग, इस UL टैग की जगह मैं ले लूँगा एक डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर जहाँ पे हम पहले LI टैग्स को करते थे यूज़, वहाँ मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग को। ठीक है, और यहाँ पर मैं वही जो मैंने पहले कहा था कि लिस्ट 1, ओहो लिस्ट 1, इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, तो ये वही कुछ ही। अब आपने बिल्कुल वही करना है कि अब आपने इस जो हमारा डिव है इसको आपने क्लास दे देनी है लिस्ट ग्रुप की। ठीक है, लिस्ट ग्रुप। ठीक है, और सेम आपने जो हमारे पास जितनी हमारे पास एंकर टैग्स हैं उन सबको आपने देनी है क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखा आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बना है वैसे का वैसा। अब लेकिन अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप जिस भी लिस्ट के अंदर इस एंकर टैग में जो लिंक डालेंगे ना, तो जब आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस लिस्ट 1 के अंदर ही मैं लिंक यहाँ डाल देता हूँ HTTPS और गूगल के डाल देता हूँ www.google.com। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, अभी मैंने इसको ना रिफ्रेश नहीं करता, अभी मैं इस पर जब करूँगा ना क्लिक, देखें
तो यहाँ पे अब मैं जब इसको करूँगा रिफ्रेश, इस पर मैंने किया क्लिक, तो अभी देखें गूगल की वेबसाइट ओपन होगी, क्योंकि मैंने इसको बनाया था एंकर टैग के साथ, उसके अंदर मैंने लिंक दिया था। तो मतलब बताने का मकसद आपको ये है कि आप चाहें तो आप यूएल एल टैग के साथ बना लें, या आप एंकर टैग के साथ बना लें, और आप बटन के साथ भी बना सकते हैं। वो भी इन्होंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये बटन के साथ बनाया हुआ, ये कोड है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो आसान था। अभी तक हमने सिर्फ 2 क्लासेस देखी हैं, लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम। इसको मैं करता हूँ ख़त्म, और अभी हम इसको ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ओहो, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, यहाँ पे आया, मैं इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। अच्छा, एक्टिव को अभी के लिए मैं कर रहा हूँ ख़त्म यहाँ से, ठीक है। और ठीक है, अब हमारी क्लास नेक्स्ट है वो है लिस्ट ग्रुप फ्लश। अच्छा, ये क्या करेगी कि अभी यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है ना, वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे भी आ रहा है, मतलब ना चारों तरफ बॉर्डर ही बॉर्डर। लेकिन अगर मैं जो हमारा जो मेन डिव है यूएल वाला, वहां जाके लिख दूं लिस्ट ग्रुप फ्लश, अब क्या होगा कि अब बॉर्डर सिर्फ नीचे आएगा। अभी देखिएगा थोड़ा जूम करके, मैं करूंगा रिफ्रेश। अभी देख रहे हैं आप, हर लिस्ट के नीचे बॉर्डर आ रहा है। तो अगर आपने ऐसे का बनाना तो आप ऐसे का बना लें बेशक, ठीक है। ये देख लिया। उसके बाद हमारे पास आकर लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। एक्शन क्या है कि जब भी मैं अपना माउस का कर्सर जो है किसी भी लिस्ट के ऊपर लेके जाऊं, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस लिस्ट के ऊपर हूं। तो इसके लिए भी आपने जो आपका मेन डिव है वहां पे, सॉरी, आपने इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, आपने सब जितने भी आपके हैं ना लिस्ट आइटम्स जितने भी हैं, उन सब के अंदर आपने जाके लिखना है लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। जितनी भी आपकी लिस्ट हैं उनके अंदर आपने जाके लिखना है लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। अब होगा क्या, होगा ये देखिएगा, थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, देखा आपने, ये देखें, जिस जिस के ऊपर मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, मे बी वीडियो में आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे भी ये वही चीज यूज हुई है, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया। उसके बाद है लिस्ट ग्रुप आइटम कलर। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि अभी बैकग्राउंड कलर जो है इन सबका व्हाइट है, तो आपने अगर कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कोई लिस्ट है उसका कलर आपने चेंज करना है, तो ये क्लास है, ये देखिएगा अभी लिस्ट ग्रुप आइटम कलर, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट हमारी लिस्ट है उसके अंदर मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं आता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम, और कलर इसका मैंने करना है जो भी, तो मैं उसके साथ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, ठीक है। तो लिस्ट ग्रुप आइटम प्राइमरी, वार्निंग, जो भी यहाँ पे आप डालेंगे वो कलर बन जाएगा। यहाँ पे आपने मैंने किया रिफ्रेश, देखा आपने कलर इसका हो गया है ब्लू। अगर मैं इसको करता हूँ होवर तो कलर इसका थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने किसी सेकंड का मैंने कलर कोई और करना है लिस्ट ग्रुप आइटम, और इसका मैंने करना है फॉर एग्जांपल रेड, तो मैं कर दूंगा डेंजर। ये देखिएगा, इसको आपको रिफ्रेश करता हूं मैं, देखा आपने। तो ये अच्छा, ये जो जब मैं किसी के ऊपर करता हूँ ना होवर, तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। ये बोला क्यों हो रहा है, ये इस एक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस तरह से आप इन बाकी 3 का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट ग्रुप आइटम कलर भी आपने सीख लिया। उसके बाद लिस्ट ग्रुप नंबर्ड। नंबर ये है कि अभी इनके साथ कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई सीरियल नहीं आ रहा ना, तो आप करेंगे क्या, जो आपका जो मेन डिव है वहां आप जाएंगे, वहां लिखेंगे आप जाके लिस्ट ग्रुप नंबर, ये एक क्लास लिखेंगे लिस्ट ग्रुप नंबर। अब होगा इससे के, होगा इससे ये, देखा आपने, तो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है। तो ठीक है, अगर मैं बेसिकली फ्लैश को अगर यहाँ से खत्म कर दूं ना, तो आपको पता है कि अब चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, है ना, देख रहे हैं आप। तो जैसा मर्जी आप इनको करें, ट्रीट आपकी मर्जी है। अभी यहाँ मैंने आपको लिस्ट ग्रुप नंबर और फ्लैश भी सिखा दिया। अच्छा, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, अभी ना यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रही है ये है वर्टिकल के अंदर ना, ऊपर से नीचे ये लिस्ट आ रही है। अगर आप चाहें तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपका जो मेन डिव है अगेन उसी में आपने जाना है, वहां जाकर लिखना है लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट ये है लिस्ट ग्रुप वर्टिकल, लेकिन जैसे मैं करूंगा लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, अब होगा क्या, होगा ये, देखा आपने, अब ये कुछ इस तरह से बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी, कोई इतनी कंफ्यूजन
ये है नहीं, ठीक है। बेसिकली एक्चुअल इसका ना व्यू कुछ इस तरह से मैंने जूम किया हुआ था उसको, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप ना चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने किस स्क्रीन तक इसको हॉरिजॉन्टल रखना है और कहाँ पे जाके ये ऑटोमेटिक वर्टिकल हो जाए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दूं हाइफन लगा के इसको MD, मीडियम मतलब ना, ये आपको पता है ब्रेक पॉइंट्स का। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा। अब होगा बेसिकली ये कि मैंने यहाँ लिखा है MD मतलब मीडियम, मीडियम और मीडियम से जो बड़े साइजेस की डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उन तक तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। लेकिन जैसे ये मीडियम से नीचे जाएगा, फॉर एग्जांपल स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर, तब ये ऑटोमेटिक वर्टिकल में आ जाएगा, जो उसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन थी। मैं तो करके दिखाता हूँ। मीडियम तक तो ये ऐसे ही रहेगा, मीडियम और मीडियम से बड़ी डिवाइसेस के लिए। जैसे ही मैं जाऊंगा मीडियम से नीचे स्मॉल, देखा, अब मैं स्मॉल पे जैसे ही आया, मतलब मीडियम से नीचे जैसे ही मैं आया, तो ये वैसे ही वर्टिकल के अंदर आ गया, ठीक है। तो आप चाहें इसको जैसे चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आप बूटस्ट्रैप की क्लास 32 देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इससे पहले आपने 31 क्लासेस बूटस्ट्रैप की देख ली हैं, तो ये भी आसान है। उससे पहले वाली क्लासेस सारी आसान ही थी, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, सब क्लासेस मैंने आपको सिखा दी हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आप देखिएगा, इसको मैं ऐसा करता हूँ ख़त्म, और ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं नीचे आऊँ तो ये जो बने हैं डिज़ाइन, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आसान ही है। और ये जो मैंने भी आपको सिखाया था हॉरिजॉन्टल वाला, अभी मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये सारे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा वो है जी, क्या है वो, ये वाला चेक बॉक्स, ठीक है। अगर आपने थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपने लिस्ट के अंदर ये देखिए इस तरह से चेक बॉक्सेस अगर आपने बनाने हैं, तो आप वो किस तरह से बनाएंगे, अभी हम उनको देखेंगे। अब बेसिकली आपने करना सिर्फ ये है कि ये जो है ना आपकी लिस्ट, ये वाली लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर ही करना है आपने जो भी करना है। तो अभी मैं करता बेसिकली यूँ कि मैंने इन एक्शन वगैरह को खत्म कर देता हूँ यहाँ से ना, कलर भी मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं सॉरी इसको भी खत्म कर देता हूँ, इस सारे को, और ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे का बना है, फिर मैं आपको चेक बॉक्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह का बन गया, और मुझे ना चेक बॉक्स फॉर एग्जांपल 2 ही चाहिए ना, अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, अब आपने ना जहाँ लिखा था लिस्ट 1, ये टेक्स्ट आपने नहीं ऐड करना, क्योंकि अब हमने टेक्स्ट की जगह यहाँ पर फॉर्म को यूज करना है, मतलब चेक बॉक्स को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको पता है चेक बॉक्स कैसे आएगा, उसके लिए आप करेंगे यूज इनपुट टैग को, चेक बॉक्स, ये आ गया चेक बॉक्स आपका। और इसको आईडी फॉर एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ 1 की, कुछ भी दे दें आप, और साथ इसके आपको चाहिए लेबल, और लेबल में आप लिखेंगे ना, लेबल मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल HTML, और 4 भी मैं दे देता हूँ इसको 1, सॉरी 1, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर, बाकी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कैसे का दिख रहा है अभी आपको, ये ऐसे का दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा ऊपर ना मैंने नंबर वाला डाला, वो मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है, ताकि मुझे ऐसे दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको मैंने करना है डिज़ाइन, तो आपको पता है यहाँ पे आप क्लास यूज करेंगे बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो क्लास क्या है जी, क्लास है वो है जी फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट क्लास है। यहाँ पे आके करता हूँ रिफ्रेश, देखा आपने बन गया। अब ये सारा कुछ किसके अंदर बना है, लिस्ट के अंदर बना है, ठीक है। अच्छा मैं ना थोड़ा सा इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन एंड, ताकि थोड़ा सा साथ ही चिपका हुआ, तो HTML के ना साथ ही थोड़ा गैप आ गया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये फॉर्म तो आपको आता है ना बनाना, थोड़ा फॉर्मेट बनाता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSS, और इसको मैं कर देता हूँ ID, इसकी मैंने कर दी है 2, स्मॉल कैप्स में लिखना था 2, और इसकी ID में मैंने कर दी है 2, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ रिफ्रेश, देखें, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये बेसिकली हमने लिस्ट के अंदर चेकबॉक्स बनाया है। इसी तरह से आप यहाँ पे रेडियो बटन भी बना सकते हैं, मेल फीमेल के लिए आपको पता है, या जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहें। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ बेसिकली ना इन
चीज़ों को सीखा है, बहुत ही आसान है ये। मे बी आपको लगा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। HTML भी आपने सीखी है, CSS भी सीखी है, और इससे पहले आप बूटस्ट्रैप की 31 क्लासेस सीख चुके हैं। तो अब आप बिगिनर नहीं रहे, ठीक है। अब आपको चीज़ें जल्दी जल्दी सीखना आना होंगी, ठीक है। तो मुझे मिला कि आपको आज की क्लास समझ के अंदर आई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 33 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।